You can trust we are professional. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया। गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहें। रूडन एनक्लेव के हवाले से मेरे यूट्यूब चैनल से आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियोस, साइड वीडियोस, ब्रीफिंग और जो दोस्त पार्ट ऑफ ऑक्टा मार्केटिंग है, जो लोग व्हाट्सएप पे हमारे टीम मेंबर्स के साथ ऐड हैं, ब्रॉडकास्ट में उन तक मुख्तलिफ किस्म के टीजर्स और डेली एक नई इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती है। हमारे यूट्यूब चैनल पे रूडन एनक्लेव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवालात थे, जिसमें बैलेटिंग के हवाले से सवाल था, मैप के हवाले से सवाल था, क्राइटेरिया के हवाले से सवाल था, नई इन्वेस्टमेंट करने वालों के हवाले से सवाल था और प्रीवियस रिकॉर्ड और आगे बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हम चाह रहे थे कि आपके अल्फाज को अमानत की तरह रूडन एनक्लेव मैनेजमेंट तक पहुंचाया जाए। तो जिस तरह एक रिवायत है, एक रस्म है कि जब भी कुछ इस तरह की चीज़ें क्यूरीज इकट्ठी होती हैं तो हम राशिद साहब को जो है बड़े शार्ट नोटिस पे कॉल करते हैं, हम आ जाते हैं कि राशिद साहब आपकी हमें ज़रूरत है और वो टाइम भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, शार्ट नोटिस, आपकी अवेलेबिलिटी और आपका रिस्पॉन्स। सर, पहली बैलेटिंग कामयाब ठहरी, दूसरी बैलेटिंग की तरफ आप मूव कर रहे हैं। सर, क्राइटेरिया पिछली बैलेटिंग का और इस बैलेटिंग का क्या सेम है नए दोस्तों के लिए? दूसरा, जो प्रीवियस बैलेटिंग आपकी हो चुकी है उसका मैप कब तक रिवील होगा और इस बैलेटिंग के बाद आप रोडन को कहाँ पे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया बलोच साहब, एक तो आप तशरीफ़ लाए माशाल्लाह, आपका अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बड़े एक्टिव यूट्यूबर हैं आप, और बल्कि यूट्यूबर नहीं है बल्कि आप सुन के हमदर्द है ओवरसीज़ के। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर बात है आपके क्वेश्चंस के अंदर दोस्तों की क्यूरीज होती हैं, तो जज़ाकल्लाह आप तशरीफ़ लाए। एक तो ये है कि बैलेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि वह मुनफरद प्रोजेक्ट है जिसने पूरी दुनिया के अंदर आपकी जो लाइव बैलेटिंग देखी गई। मतलब यूके यूएसए से डॉक्टर्स हैं, मेरे बड़े बडीज़ हैं, दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा फीडबैक दिया कि सर जैसे ही आपने इधर से ओपन किया 5-10 मिनट हमने चेक किया तो हमारी बैलेट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो दूसरा ये कि बैलेटिंग में आप क्राइटेरिया कह रहे हैं तो 5% का फ़र्क रखा था अपनी सेकंड बैलेटिंग में, पहले 60% था, इसमें 65%। तो 15 मई लास्ट डेट है, इंशाल्लाह कट ऑफ डेट है। उसमें एक तो आपकी सेकंड बैलेटिंग का जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे, चला आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर उसको फाइनल करके इवेंट के अंदर हम उनको भी बैलेट कर देंगे। साथ में ये होगा कि हाँ 15 मई में तक आने वाले दोस्तों को ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि वॉचर्स को भी अवेल कर सकते हैं। अभी भी थर्ड बैलेटिंग में जो लोग जाएंगे वो फिर वो जो हम क्राइटेरिया उसको पूरा तो करना पड़ेगा, बट डिस्काउंट वॉचर उनके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो डिस्काउंट वॉचर की जो लास्ट डेट है वो 15 मई है और 15 मई में तक जो लोग अवेल करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिट्स उठाएंगे। जी ठीक हो गया सर। फर्स्ट बैलेटिंग का मैप के हवाले से सवाल आया था कि मैप के हवाले से इस तरह है कि बेसिकली अब एक ब्लॉक है, उसके अंदर अगर 4000 प्लॉट है तो 1500 जब तक वो 4000 पूरे नहीं होते तब तक एक पॉलिसी है डेवलपर की भी कि वो तब से पहले वो रिवील नहीं करता। उम्मीद है कि 15 मई तक जितना हमें रिस्पांस आ रहा है अली भाई के, उम्मीद है कि शायद इस इवेंट में हम थर्ड बैलेटिंग तक जाना ही ना पड़े, तो हम इसी इवेंट के अंदर ही शायद मैप को हमें रिवील करना पड़ेगा। एग्जेक्टिव ब्लॉक का मैप रिवील हो जाए दोनों बैलेटिंग्स का, तो इसके बाद एग्जेक्टिव ब्लॉक की बुकिंग क्लोज हो जाएगी? अब बुकिंग एग्जेक्टिव की तो ऑलरेडी भाई क्लोज है, मतलब हमने तो आप जैसे दोस्तों को, भाइयों को चंद प्लॉट दिए थे। अब उसके अंदर ये होगा कि हम शायद उसके बाद फिर नोटिफिकेशन देंगे कि हमारे प्लॉट जिन लोगों ने एंड यूज़र को लगा दिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये है कि वो हमारे प्लॉट हमें वापस कर दें अगर आप नहीं लगा सकते। अगर वो प्लॉट नहीं लगा सकते तो क्या मर्जिंग पॉलिसी के ऊपर मैनेजमेंट जाना चाहेगी? मर्जिंग आप नहीं कह सकते इसको, ये होगा कि क्योंकि हमारे पास प्लॉट बहुत ज़्यादा बेचे हो ना भाई, तो फिर उसके अंदर होता है कि आप मर्जिंग खोल देते हैं। सही। अब अगर हमने 2 कनाल के प्लॉट हैं तो 1000 बेचे हैं, 14 मरला का प्लॉट है तो 2200 बेचे हैं, वो एलओपी से बहुत कम प्लॉट बेचे हैं। सही। मतलब एलओपी में हमारे पास अगर 8000 प्लॉट की जगह थी तो हमने 6000 प्लॉट बेचा है। तो उससे क्या है कि अब मर्जिंग तो वहाँ होती है जहाँ जगह भी ना हो और मार्केट की कैपेसिटी भी ना हो। मार्केट की कैपेसिटी भी अल्लाह का शुक्र है उन पर बहुत ट्रस्ट करती है और ओवरऑल ज़मीन भी अल्हम्दुलिल्लाह कई गुना हमारे पास ज़्यादा है। सही। सो मर्जिंग का तो नहीं है, बट ओवरऑल जो हमारा एक मॉडल होता है कि हम अपने क्लाइंट्स को कैसे मोबिलाइज करते हैं, हमारे जितने डेल्टर भाइयों ने ली है अगर उनके पास वो सेल करने की कैपेसिटी एंड यूज़र को लगाने की ना हुई, हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा प्लॉट हमें वापस कर दें। तो ये होगा कि फिर नेक्स्ट जो नए हमारे पास रियल्टर्स आ रहे हैं, लाहौर से, मुल्तान से आ रहे हैं, तो उनको जो वो माल हम उनको शायद दे दें हफ्ता 10 दिन के लिए, तो एंड यूज़र लग जाएगा। उसके बाद फिर वही होता है कि एज़ पर कंपनी स्ट्रक्चर के हम अपने
क्लाइंट को फिर नोटिफिकेशन या मैसेज करते हैं कि आप में से कोई भी दोस्त अगर समझता है कि वो हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट से कंफर्टेबल नहीं है तो आप हमें प्लॉट वापस कर सकते हैं। बट उसमें जब तक उस तक मैसेज पहुंचता है तब तक हमारा उसके ऊपर वैसे ही 5-10 लाख का प्रॉफिट आ जाता है, और ओवरऑल वैसे भी मार्केट के अंदर हमारा जो गला रेट आता है उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सो फॉर ओवरऑल अल्लाह के करम से मेरे पास, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 3-3.5 साल में या 2.5 सालों में मेरे पास कोई बहुत बड़ी तादाद एंड यूज़र की आई हो जिन्होंने मुझे प्लॉट वापस किया हो। उसमें चंद 2-3 लेडीज़ थी, एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि राशिद भाई हम कहीं डीलर को नहीं जानते, प्लॉट पता चला था ये हेड ऑफिस है तो आप ही हमसे ले लें। हालांकि वो डीलर लेता तो 5-7 लाख प्रॉफिट पर उसको बेच सकता था। तो इस तरह बहुत सारे केसेस आए हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि हम खुद खड़े हैं, और ये है कि ओपन प्लॉट्स हैं जो मार्केट में वो भी वेरी सून आपको क्लोज हो जाएंगे। यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि रोडन को अपनी बेची हुई एक फाइल का पता है कि हमने फाइल कहाँ पे बेची। राशिद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और करता चलूं कि जनरल ब्लॉक ऑलरेडी राशिद साहब आपने बैलेटेड बेचा हुआ है। अब बैलेटेड जनरल ब्लॉक के सेक्टर्स उनको टाइम हो चुका है, बहुत सारे लोगों की आरडीओस क्लियर भी हो चुके हुए हैं। जनरल ब्लॉक को आप कब पोजीशन की तरफ मूव कर रहे हैं? बहुत अहम सवाल है जी, अक्सर दोस्तों की क्वेरीज आती रहती हैं उस चीज़ में। तो अली भाई इंशाल्लाह हमारा जो बोर्ड का लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर ऑलरेडी प्लान भी है, लेकिन लास्ट फिर हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी। तो इंशाल्लाह हमारी जो कोशिश यही है कि आप लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर करें और हम पोजीशन में उनमें मैच्योरिटी जो उनकी बन रही है ओवरऑल वो 24 मिड जून तकरीबन मई मार्च जून तक तकरीबन बन रही है। तो होपफुली हमारा जो फाइनल जो प्लान यही है कि उसको हम नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी फरवरी तक इसी साल के एंड तक ना उनको वे आउट दे देंगे कि भाईजान ये तुहाडे प्लाट ने, ए तुहाडी दूसरा ऑप्शन है, तुहाडे कोल ए तीसरा ऑप्शन है। जैसे वो कंफर्टेबल होंगे हम उस तरीके से करेंगे। क्यों, हम सेक्शन 4 गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो आगे 1-2 साल और लटक जाए। हमारी तो कमिटमेंट क्लाइंट के साथ 3-4 साल की जो कमिटमेंट है हमने निभानी है, और हम यही अपने क्लाइंट से तवक्को करते हैं कि वो अपनी कमिटमेंट निभाए और हम अपनी कमिटमेंट निभाएंगे। अल्लाह के फजल करम से सोसाइटी 1.5 अरब का हेड ऑफिस लेके बैठी है, 25-26 हज़ार कनाल ट्रांसफ़र लैंड लेके बैठी है। तो उसका मकसद ये है कि बहुत बड़ा प्ले करना है। उसमें किसी एक डिस्प्यूट, सिंगल डिस्प्यूट हमने मार्केट में नहीं रहने देना। कोई क्लेम ये कर सके कि सर मैंने असद भाई के आपके या अली बलोच साहब के कहने पे प्लॉट लिया था, तो आज देख लें कि मुझे कोई ना पूछता है ना बताता है। तो वो हमारे लिए पहले भी काबिल एहतराम थे सर, आज भी काबिल एहतराम है। हमने उनको पहले भी ऑन किया था और आज भी ऑन करते हैं, और इंशाल्लाह तब तक ऑन करेंगे जब तक वो अपने घर में बना लेते। भाई साहब, जब रोडन एडवांस फॉर्म जो है डिस्काउंट फॉर्म लॉन्च हुआ था तो असद साहब ने एक नवीद सुनाई थी कि फाइनल एनओसी की तरफ हम मूव कर रहे हैं जनवरी में, मार्च अप्रैल मई। सर कब तक पॉसिबिलिटी है इसमें? अली भाई जो अभी जो हर्डल्स हैं बस वही कर लेते हैं। हर्डल सोसाइटी की तरफ से बिल्कुल नहीं है। हमने जो एनओसी सबमिट करवाई हैं वो ऑलरेडी दोस्तों को दिखाई भी हैं, आप भी आज भी देख सकते हैं जो हमने दी हैं। और ये अदारा भी जो आरडी है वो भी इस चीज़ को ऑन करता है कि सोसाइटी की तरफ से कोई रहता नहीं है। अब बेसिकली जो डीजी हैं आरडीए वो लास्ट मीटिंग में भी ये बता रहे थे कि हमारी जो जूनिंग और मास्टर प्लान का इशू था, जूनिंग अल्लाह खैर करे तो 6 तहसीलों की हो गई है, पिंडी वाली चूँकि तहसील बड़ी है इसलिए आपने देखा कि जो गुजर खान या दूसरी तहसीलों में जो सोसाइटीज़ थी उसको लेटर शेटर मिल गए थे। बिल्कुल ऐसी। तो सिर्फ पिंडी की जो तहसील है उसमें बैरिया की भी, उसमें देखें कैपिटल स्मार्ट सिटी की भी एक्सटेंशन है, 1-2 और आगे सोसाइटीज़ हैं वो भी स्टिल पेंडिंग है। बट होपफुली हम देख रहे हैं कि इस मई के एंड तक या जून के मिड तक होपफुली, क्योंकि हमें तो आरडीए जो फीडबैक देता है हम वही आपको देते हैं। तो इसमें 1 से 2 माह के अंदर अब इंशाल्लाह लेटर भी आ जाएगा, और अल्लाह खैर करे तो हम उसके बाद फिर 39 कंट्रीज़ में जा रहे हैं एक अच्छे तरीके से, ताकि अपने उस हर पाकिस्तानी भाई को रिक्वेस्ट करें कि ये रिंग रोड के ऊपर बिल्कुल करीब सोसाइटी है और 4 खूबसूरत सोसाइटी वो सेंटर में है। DHA आ गया, जरार कैंप है, बहरिया है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है। सो ओवरऑल लोकेशन वाइज खूबसूरत और NOC अप्रूव्ड, RD अप्रूव्ड, और वक्त से पहले डिलीवरेंस वाला प्रोजेक्ट आपके पास है रीजनेबल प्राइस के ऊपर। आप उसको आएँ, पार्क करें, ऑप्टा मार्केटिंग से कर लें, बाकी इनसे जो लिंक जितने डीलर्स हैं आप उनसे उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर लें और अपने बच्चों के फ्यूचर को सेव करें। राशिद भाई, जो दोस्त अभी देखिए YouTube पे अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे नए सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, कुछ नए फैमिलीज हैं, फीमेल्स हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आपको पता है कि खवातीन से बड़ी सेविंग किसी के पास नहीं।
चाहे वो कमेटियों की मद में हो, कभी भी आप देखेंगे तो एक घर को बनाने के लिए औरत का बड़ा अहम रोल है। तो जिस तरह हमारे भाई हमारे लिए काबिल इज्जत है, वो बहनें भी काबिल इज्जत हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यूट्यूब चैनल को देखती हैं, विजिट करती हैं, वॉच करती हैं। जो लोग अभी रुडन में इन्वेस्टमेंट करना चाहें करंट सिचुएशन पे, 2.5 ईयर्स हो चुके हुए हैं, पहली बैलेटिंग हो चुकी है, दूसरी बैलेटिंग की डेट अनाउंस है, इसी साल में डिलीवरी की तरफ मूव कर रहे हैं। जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट करें, क्या वो भी इस चाम से मुस्तफीद हो सकते हैं इन फ्यूचर या नहीं? बहुत अहम सवाल है आपका, क्योंकि वो ये है कि चूँकि अब देखें ना, हम सारी बातें सोसाइटी की बता देते हैं, वो फिर कल को क्यूरी आपको ये डालते हैं कि सर अभी हम बताएं, हम आपकी बातों से तो मुतमिन हो गए हैं, अब हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो बहुत अहम सवाल आपका। राइट नो आपके तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से अपने ओवरसीज़ भाइयों को और पाकिस्तान में जितने भी वैसे नॉर्दर्न एरियाज़, बॉर्डर पट्टी में लोग हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़े खूबसूरत स्टाइल से और बड़ा रिक्वेस्ट के साथ और बड़े हम्बल तरीके से पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और काफ़ी दोस्तों ने की भी हैं। उन्हीं से यही है कि अभी राइट नो जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसमें एग्जैक्टिव ब्लॉक के अंदर आप देख लें कि 14 मरला माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत साइज़ है, 40-80 जस्ट 35 लाख रुपए का है, 7 लाख डाउन पेमेंट है। और आने वाला अगला जो रेट है जो ओवरसीज़ के अंदर या दूसरे ब्लॉक्स के अंदर आ रहा है वो तकरीबन आधे आधे का फ़र्क होगा, जो मुझे हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। इसी तरीके से 2 कनाल का प्लॉट ले लेते हैं, सॉरी आधे आधे का फ़र्क भी होगा और एक इंटरेस्ट का भी फ़र्क होगा, एक इंटरेस्ट का भी फ़र्क होगा। और दूसरा ये होगा कि अभी 2 कनाल के ऊपर आप देख लें तो माशाल्लाह खूबसूरत लोकेशन के ऊपर आपका सोसाइटी करोड़ रुपए का प्लॉट दे रही है, जो कि आपके पास मेरे ख्याल में जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो 85 लाख वाला पड़ा है। तो आज देखें आपके पास एक शख्स आके 15 लाख सस्ता प्लॉट की बुकिंग करवाता है, तो फिर वो उस खूबसूरत लोकेशन से फ़ायदा उठाए। अच्छा, जहाँ 2 कनाल का प्लॉट है वहाँ अगर वो डयाला की तरफ आ जाए तो कितना उसकी एक्सेस है, टोटली मेरे ख्याल में 800 मीटर या 900 मीटर बनता है। आप चक्री की तरफ इंटरचेंज को यूज़ कर ले तो वो आपको टोटली तकरीबन 3.5 किलोमीटर बनता है। अब इतनी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर जहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल साथ हो, 2 कनाल का आपका प्लॉट हो या 40-80 का हो, अब 2 कनाल वाले की 17 लाख डाउन पेमेंट है, 85 लाख के अंदर। मुझे पिछले दिनों अली भाई एक इन्वेस्टर बैठा बता रहा था, कहता है राशिद भाई गुलबर्ग में हमने तब इन्वेस्ट किया जब हमें नहीं पता था कि अंडरपास बनेगा। आज हम रूडर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा क्लाइंट इतना सेटिस्फाई है ना, वो कहता है यार ये घर है, ये इंटरचेंज है, यहाँ से हम मोटरवे पे जाना चाहें या इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाना चाहें बहुत ईजी टू एक्सेस है। उसके अलावा फिर आर्मी पब्लिक स्कूल हमारे बिल्कुल राइट के ऊपर आता है, बच्चों की तालीम का इशू नहीं है। फिर डाला रोड के ऊपर रश ऑफ अम्यूनिटीज़ है, आपकी मेट्रो शूज़ की बात कर लें, राहत बेकरी की बात करें, आप किसी स्कूल किसी बैंक की बात करें तो आपका वहाँ पर मौजूद है। अडयाला जेल की भी बात, अडयाला जेल भी साथ है, अस्करी की माशाल्लाह सोसाइटी साथ हैं, सो ओवरऑल बैरियर फिजिट एक्सटेंशन आपके साथ है। तो ओवरऑल आप प्राइसेस देखें और अपॉर्चुनिटी के हवाले से आपका प्रोजेक्ट माला माल है। उसके अंदर आज इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टर की बात बता रहा था कि वो बता रहे थे सर ये 17-18 करोड़ का 2 कनाल का प्लॉट है। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं? कहता है यार मैंने जो गुलबर्ग में इन्वेस्ट किया है उसके अगर मैं विजुलाइज करूं, जो मैंने टॉप सिटी 1 के अंदर इन्वेस्ट किया था, मैं उसको अगर विजुलाइज करूं तो मैं वो अंडरस्टैंड कर सकता हूं इस बात को कि यार इसमें रिंग रोड तो फाइनल है, अब हमने अपना प्लॉट फाइनल करना है, सिर्फ हम अपने डिसीजन के ऊपर खड़े हैं। आज फैसला करें, 3-4 साल प्लॉट को होल्ड करें, आप उसमें रिटर्न्स देखें किस लेवल के आते हैं। सारी बातें राशिद साहब आपकी बिल्कुल ठीक है, आप बजा फरमा रहे हैं। सवाल ये है कि लोग बार बार जो यूट्यूब चैनल पे कमेंट आ रहा है डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, और इसके साथ एक सवाल ये आता है कि असद साहब और राशिद साहब कहते हैं कि 2023 और 24 डिलीवरेंस का साल है, क्या इस स्पीड के साथ हम डिलीवर कर पाएंगे? अब जो अभी तक हमारी पिच रही है ये आपकी पिच है, आप समझ लें कि फाइनल लेटर से पहले की है। ठीक है, अब फाइनल लेटर हम ले लेते हैं तो मेरे ख्याल में जो यूपीडीएल जो उनका ग्रुप है, अलहक बिल्डर है, सार न्यू लीफ, मेरी इंटरव्यू की रिक्वेस्ट भी याद रखिएगा यूपीडीएल के लिए। अब आप देख लें कि जो जिस लेवल की उनकी कैपेसिटी है, जिन लोगों ने सर 70,000 कनाल 1.5-2 साल में डेवलप किया हो ना, उनके लिए हमारा 3-4 हज़ार कनाल, मतलब आज भी सारा प्रोजेक्ट डिलीवर करते तो आपका 5,000 कनाल से ऊपर नहीं बनता। ये बहुत मोहतात अंदाजे से बता रहा हूँ, 5,000 कनाल उनके लिए कैपेसिटी सिर्फ 3 से 6 माह की है, जो उनके पास स्टैंडिंग मशीनें हैं। हमने ना कभी वो साइड के ऊपर वो पावर शो किया मशीनें खड़ी करवा के, हमने कहा जी आपकी 100 मशीनें काम कर सकती हैं तो 100 से करवाएं, हमें नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। अब उसके बावजूद भी देख लें कि अल्लाह के करम से बहुत एरिया हमने जावा डैम तक आपका 280 फीट का बुलेवर्ड आपका पहुंचने वाला है, अल्लाह के करम से। मस्जिद आपकी रेडी होगी, हेड ऑफिस वहाँ का आपका रेडी है, पार्क एक छोटा कर लिया, सेंट्रल पार्क आपका रेडी होने वाला है। आने वाले दिनों में एक 5 स्टार होटल की आप इनॉग्रेशन वहाँ देखेंगे इंशाल्लाह। एक एजुकेशन ब्लॉक है,
स्काई वॉक, वाटर थीम पार्क, CFMCC ग्रुप, बैरिया के ग्रुप्स, कुछ और दोस्त है जो 100 विलास के ऊपर हमारे साथ आ रहे हैं। तो आने वाला दौर अली भाई अल्लाह ने चाहा तो आप डेवलपमेंट का दौर ही है, सिर्फ घर बनेंगे, कमर्शियल बनेंगे। सिर्फ रिक्वेस्ट एक ही है कि आज डिसीजन करेंगे तो कल पैसा कमाएंगे, आज फैसला करेंगे तो कल अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करेंगे। आज अगर किस्तें देंगे तो आप पे कर सकते हैं, कल आप किस्तें देने के लिए आएंगे लेकिन लोग कैश के ऊपर ख़रीद रहे होंगे आपसे प्लॉट। तो बेसिकली टॉप सिटी 1, गुलबर्ग ग्रीन, ये आपका रुडन एनक्लेव गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट सेंटर से गुजर रहा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा आएँ, मेरे पास आ जाएँ, आपके पास विज़िट करें, साइट को विज़िट करें, आप देखें हमारी 4 दीवारी जहाँ पर लग चुकी है, सिर्फ उसी को आकर विज़िट कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रुडन एनक्लेव आने वाले दिनों में किस लेवल के ऊपर जा रहा है। इंशाल्लाह। राशिद भाई, आखिरी सवाल जी जी लास्ट में, और ये सवाल बड़ा शानदार है। ओवरसीज ब्लॉक का जो बैलेट एरिया आपने बताया कि 5000 या 6000 कनाल जो बैलेट है वो 2 से 3 माह में या 6 माह में वो कंप्लीट कर लेगी डेवलपमेंट। इस वक्त रुडन टोटल स्टैंड कितनी लैंड पे कर रहा है और इसका फेज 2 भी प्लान है आगे इन फ्यूचर या नहीं? सवाल मेरे कुछ इस तरह से ही हैं। आपके सवाल बड़े मज़ेदार हैं, आम यूट्यूबर से हटके होते हैं। तो अल्लाह के करम से एक तो आप जो बैलेट प्लॉट की बात करें वो तो एग्जेक्टिव ब्लॉक है। ओवरसीज़ अभी हमारा प्लान है वो आगे आने वाले दिनों में उस पर करेंगे। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक आपका अल्लाह खैर करे तो इतना ही है। इसी साल ही में भी इसको हम वाइंड अप कर दें या कुछ आगे 1-2 माह आगे चले जाएँ। ये आपका जो अभी तक जो जितनी 4 दीवारी बन चुकी है, आपकी अडयाला से आ जाएँ तो 4-4.5 किलोमीटर ये बनती है। आप चक्री से हमारी जो लैंड है वहाँ से अंदर आ जाएँ तो वो तकरीबन आपकी 3.5 किलोमीटर वो बनती है। तो आपका यही जो बाउंड्री वाली लाइन है, 4 दीवारी वाली आपकी ज़मीन है, वही तकरीबन आपकी 24-25 हज़ार कनाल, अप्रॉक्सीमेटली 20 हज़ार कनाल से ऊपर चले जाते हैं आप, बहुत मुहतात अंदाजे के मुताबिक। और उसके अलावा आगे दूसरी बात जो आपने पूछी है फ़ेज़ 2 की, तो फ़ेज़ 1 अली भाई अल्लाह खैर करे, आला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह की मदद रही तो इंशाल्लाह फ़ेज़ 1 इतना खूबसूरत डिलीवर करेंगे कि फ़ेज़ 2 के लिए आप देखेंगे लोग लाइन में लग के खरीदेंगे। और फ़ेज़ 2 की तैयारी भी मुकम्मल है, ज़मीनें भी ले ली हैं। ठीक है, जो आप सुनना चाह रहे थे, जो आप अपने चैनल को बताना चाह रहे थे, तो उसके लिए अल्लाह खैर करे ग्रुप रेडी है इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन पहले हमें फ़ेज़ 1 में लोगों को खुश करना है, उसके बाद आगे चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच जी। और राशिद साहब की टू द पॉइंट साफ सुथरी खरी खरी बातें आप तक पहुंची, और ये वही सारे सवाल थे जो आपने यूट्यूब चैनल कमेंट सेक्शन में किए। हमारा आपसे वादा है कि हमने आपकी हर वो बात जो आपकी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी है, जो आपकी ज़ात से जुड़ी है, आपने अगर 1 रुपया भी रुडन में लगाया है, चाहे वो ऑक्टा मार्केटिंग के फेस वैल्यू पे लगाया है, रुडन एनक्लेव के फेस वैल्यू पे लगाया है, या फिर किसी भी मार्केटिंग कंपनी के फेस वैल्यू पे लगाया और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो आप ऑक्टा मार्केटिंग के चैनल पे तशरीफ़ ले आएँ। तो हमारा आपसे वादा है कि हम आपके 1-1 रुपये का सवाल मैनेजमेंट से करेंगे। कोई पेपर नहीं है हाथ में, बाल पेन सिर्फ हाथ में थी, कोई प्लेंटेड इंटरव्यू नहीं है, ना ही राशिद साहब ने मुझे कोई सवाल लिख के दिए और ना ही मैं किसी इस तरह के इंटरव्यू पे यकीन रखता हूँ। ये सारे सवाल आपके कमेंट सेक्शन के थे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने राशिद साहब से किए और उन्होंने उनके जवाबात आप तक पहुँचाए। हमारी कोशिश है कि हम आपकी हर बात को मैनेजमेंट तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैनेजमेंट तक आपके हक़ाइक़, आपकी बातें पहुँचेंगी तो अगला लाएअमल डिज़ाइन हो सकेगा। रुडन एनक्लेव के अंदर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े शानदार मौक़े हैं। आप इन मौक़ों से फ़ायदा उठाएं, अपने लिए एक अच्छी, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिज़ाइन करें ताकि आप अगले 4 साल में अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर बना सकें। मज़ीद तफ़सीलात, मालूमात और बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ। आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। You can trust we are professional.